हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अर्चना और इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ भी हिंदी व्याकरण का सेक्शन पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पुट किए जाते हैं। तो हम देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए कि क्रिया क्या होती है। पहले तो हम देखते हैं कि क्रिया क्या है। एक वाक्य में इम्पोर्टेंट पद है, यानी जैसे ही मैंने कोई वाक्य लिखा यानी कोई सेंटेंस लिखा कि मैं पढ़ती हूँ, तो इस वाक्य में क्या होगा, संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। पढ़ती हूँ क्या है, पढ़ती क्या है, क्रिया, और हूँ क्या है, इसकी सहायक क्रिया। तो एक पद में क्या हो सकता है, बहुत सारे पद हो सकते हैं किसी वाक्य में। जैसे सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा हो सकती है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकती है। तो क्रिया क्या है, एक वाक्य का इम्पोर्टेंट पद है। पद क्या होता है, जब भी कोई शब्द जिसका सार्थक मीनिंग लिखे और वो किसी वाक्य में प्रयुक्त ना हो। जैसे ही मैंने लिखा पढ़ना, पढ़ता या पढ़ना, पढ़ता, कुछ भी, तो वो क्या है, एक शब्द है। जैसे ही मैं उस पढ़ना को मैं पढ़ती हूँ तो मैंने इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक पद हो गया। जब भी किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सी डेफिनेशन निकल के आती है। क्रिया क्या है कि क्रिया क्या है, एक वाक्य का इम्पोर्टेंट पद है, ठीक है। और एक क्या है, एक विकारी पद है। क्या है, विकारी पद। सीधा सा निकल के आता है, क्या है, विकारी पद है। ये एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। विकारी क्या होता है, जिसमें परिवर्तन संभव हो। अब ये पढ़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। यहाँ पढ़ती हूँ यानी जो शब्द लिंग या वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, उसमें अंतर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विकारी पद कहेंगे। जैसे मैं पढ़ती हूँ, तो जैसे ही पढ़ती हूँ से हमें पता चला कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि लिंग के अनुसार ये शब्द क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है वो पढ़ते हैं, तो यानी वचन के अनुसार बहुवचन हो गया, वह पढ़ता है या वो पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, वचन के अनुसार ये शब्द क्या हुआ, ये पद क्या हुआ, परिवर्तित हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है विकारी पद। यानी क्रिया क्या है, एक विकारी पद होता है और एक वाक्य में इंपॉर्टेंट पद का रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं क्रिया होती क्या है। जिस भी शब्द से या जिस भी पद से हमें क्रिया के होने का भेद हो, यानी कोई काम के करने या होने का भेद हो, तो उसको हम कहेंगे क्रिया। यानी जिससे कोई एक्टिविटी पता चले, किसी से कोई एक्शन हो रहा है, इस बात का हमें पता चले, उसको तो हम कहेंगे क्रिया। जो भी हम दैनिक जीवन में हमारी एक्टिविटी करते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, वो सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। यानी क्रिया क्या होती है, जिस भी शब्द से हमें काम को करने या होने का भेद हो, उसको हम कहेंगे क्रिया। जैसे हुई चलना, ये क्या है, हमारी एक्टिविटी, क्रिया, वर्ब, ठीक है। चलना, खाना, सोना, ठीक है। कितने भी एग्जाम्पल निकालो तो ये हमारी क्या होती हैं, क्रियाएं। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है कि धातु क्या होती है। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को या वास्तविक रूप को हम कहते हैं धातु। जिस शब्द से या जिस पद से क्रिया बनती है उसको हम कहते हैं धातु। या फिर एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है। जैसे ही हम क्रिया में से ना को हटा देंगे, उसको हम कहेंगे धातु। कोई शब्द धातु है या नहीं, इस चीज़ का पता कैसे लगाएंगे। जैसे ही कोई शब्द है उसमें ना को जोड़कर या हटाकर अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वर्ड क्या है, धातु। अगर किसी शब्द है, कोई शब्द है, उसमें ना जोड़ने से अगर वो क्रिया बन जाता है तो वो क्या है, धातु है। तो ठीक है, तो इसमें धातु क्या, चल से ना हटाएंगे क्या बन जाएगा, चल हमारी। तो ये क्या है, हमारी क्रिया का वास्तविक रूप। चल से ही हमारी चलना क्या बनी, क्रिया, ना जोड़ने से। फिर हमारी आई खा, सो, यानी क्रिया के वास्तविक रूप से जिससे क्रिया बनती है उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, ठीक है। फिर हमारी आती है धातु के भेद कितने होते हैं। धातु के मूल रूप से दो भेद होते हैं। एक होती है मूल धातु, फिर दूसरी हमारी होती है यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है, मूल धातु स्वतंत्र शब्द होते हैं जिसमें किसी अन्य शब्द का योग ना हो, उसको हम कहेंगे मूल धातु। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा चल, खा, सो, ये क्या है, हमारे मूल धातु। ये शब्द क्या है, हमारे मूल धातु। यौगिक धातु क्या होती है, जब मूल धातु में कोई प्रत्यय जुड़ जाए, प्रत्यय या तो कोई प्रत्यय जुड़ जाए, ठीक है, या फिर दो धातुएं जुड़ जाएं, ठीक है, दो धातुएं, या फिर क्या हो, संज्ञा या विशेषण में कोई प्रत्यय जुड़े, ठीक है। किसी नाम के नाम, संज्ञा विशेषण को, संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, नाम ही बोलते हैं ना। संज्ञा या विशेषण में क्या जुड़े, प्रत्यय जुड़े, यहाँ पे
प्रत्यय जुड़े। अब प्रत्यय क्या होता है कि शब्द में पीछे लगता है, जैसे चल से चलना, ना क्या है हमारा प्रत्यय है, यानी किसी शब्द के ये पीछे लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे प्रत्यय। और उपसर्ग होता है किसी शब्द के पीछे आगे लगे। उपसर्ग क्या होता है किसी शब्द के या किसी पद के आगे लगे, और प्रत्यय क्या होता है किसी शब्द के पीछे लगे। ये अलग टॉपिक है। यहाँ पे प्रत्यय सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी है कि किसी शब्द के जो पीछे लगे, पीछे जुड़ने से कोई शब्द बने, उसको हम कहेंगे प्रत्यय। और दो धातुओं से यौगिक धातु क्या हो सकती है, या तो किसी शब्द के, या तो हमारी जो मूल धातु है, जैसे चल खा सो, इसमें कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जैसे चलना, खाना, चलाना, खाना, सुलाना, ये सब क्या हुई हमारी यौगिक धातु। या फिर दो धातुओं के योग से बने, या फिर संज्ञा या विशेषण जो होते हैं उनमें प्रत्यय लगा दिया जाए तो हमारी क्या बनती है, यौगिक धातु बनती है। ठीक है, इनमें दो ही हैं, इनमें अंतर हम आराम से कर सकते हैं। मूल धातु में क्या होता है, कोई प्रत्यय या कुछ नहीं जुड़ा होता, वो स्वतंत्र शब्द होते हैं। और जो हमारी या यौगिक धातु होती है उसमें उस मूल धातु के पीछे या तो प्रत्यय लगा होता है, या फिर दो धातुओं से मिलकर बनी होती है वो, या फिर क्या होता है संज्ञा विशेषण के शब्दों के पीछे प्रत्यय लगकर बनते हैं। फिर हमारे जो इसका डिटेल है हम इन भेदों में पढ़ लेंगे। फिर हमारी आती है यौगिक धातु, जो सेकंड टर्म थी उसके भेद पढ़ेंगे हम। तो यौगिक धातु के हमारे तीन भेद होते हैं। पहला है हमारा प्रेरणार्थक धातु, दूसरा है हमारा यौगिक धातु, फिर तीसरा है हमारा नाम धातु। प्रेरणार्थक धातु के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्या होती है, प्रेरणा प्रदान करना या मोटिवेशन प्रदान करना। ठीक है, जिन शब्दों से किसी से काम करवाया जाए, खुद ना करके क्या करवाया जाए, किसी और से करवाया जाए, किसी और को काम करने के लिए मोटिवेट किया जाए, किसी और को काम करने के लिए दिया जाए, उसको हम कहेंगे प्रेरणार्थक धातु। जैसे सुलाना, किसी और से सुलाना, सुलवाना। ठीक है, कराना, करवाना, दिलाना, दिलवाना, ये क्या है हमारी प्रेरणार्थक धातु। ठीक है, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक का क्या, जो हमारी प्रथम प्रेरणार्थक होती है इसका सीधा सा एक ट्रिक होती है कि इसमें क्या होता है, आना या हमारी लाना प्रत्यय जुड़ा होता है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जोड़े। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है उसमें क्या होती है, हमारे वाना प्रत्यय जुड़ा होता है। जैसे मैंने बोला, जैसे हमारा चलना था, चलना क्या थी, क्रिया। जैसे हमारी चल धातु है, अगर हम उसमें आना व लाना प्रत्यय जोड़ेंगे, एक किसी शब्द में आना भी प्रत्यय जुड़ सकता है, किसी में लाना प्रत्यय भी जुड़ सकता है। जैसे चल में मैंने बोला चलाना, ठीक है, जैसे लिखा मैंने चलाना, या फिर मैंने लिखा चलवाना, मैंने क्या जोड़ा, वाना प्रत्यय जोड़ा, इसमें मैंने जोड़ा आना प्रत्यय। यानी ये वाली जो धातु हुई हमारी हुई प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना हमारी हुई द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर जैसे खा है, जैसे मैंने लिखा खिलाना, या तो आना जुड़ेगा या लाना जुड़ेगा। ठीक है, खिलाना हुई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक, और खिलवाना हुई हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक। फिर हमारी जैसे ये धातु है एक सुलाना या सुलवाना, सुलाना हुई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक और सुलवाना हुई हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक। तो हमने ये प्रेरणार्थक धातु के बारे में पढ़ा। इसमें एक होती है, इसका एक भाग होता है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक में आना या लाना प्रत्यय जुड़ता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में मूल धातु में वाना प्रत्यय जुड़ता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी यौगिक धातु क्या होती है। यौगिक धातु, यौगिक का अर्थ होता है जुड़ना, यानी दो शब्दों का मेल, यानी किसी का मेल। यौगिक मतलब मेल, ठीक है, यानी जब दो धातुओं का मेल हो, जब दो धातुओं का मेल हो तो उसे हम कहेंगे यौगिक धातु। यानी क्या है, यौगिक धातु क्या होती है, दो धातुओं का मेल। कैसे, जैसे मैंने दो धातुएं लिखी, जैसे चल फिर। हम दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों का, ऐसे पदों का प्रयोग, ऐसी धातुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे चल अलग धातु है, फिर अलग धातु है, तो ये चल फिर क्या हुई, यौगिक धातु हुई। जैसे मैंने लिखा उठ जा, हम उठ जा शब्द का, उठ जा धातु का प्रयोग करते हैं ना दैनिक जीवन में, तो उठ अलग धातु है, जा अलग धातु है, यानी ये हुई यौगिक धातु। खा पी, ये क्या हुई हमारी यौगिक धातु। यानी जब दो धातुओं का मेल हो तो उसको हम कहेंगे यौगिक धातु। फिर हमारी आती है नाम धातु। नाम धातु क्या आती है, नाम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम, संज्ञा के लिए। यानी नाम धातु में क्या होती है, संज्ञा या विशेषण के पीछे प्रत्यय जुड़कर जब किसी धातु का निर्माण होता है तो इसे हम कहते हैं नाम धातु। यानी मूल धातु में क्या जुड़े,
यानी संज्ञा या विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से जिस धातु का निर्माण हो उसको हम कहेंगे मूल धातु। जैसे मैंने लिखा लतियाना। अब लात क्या है? संज्ञा, और याना प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या होगी? नाम धातु। जैसे विशेषण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे गरमाना, ठीक है। गरम विशेषण हो गया, आना प्रत्यय हो गया, गरमाना क्या हुई? नाम धातु। जैसे दुखियाना, ऐसे कोई भी संज्ञा या विशेषण शब्द ले सकते हैं और उसके पीछे प्रत्यय जुड़ने से हमारा क्या बन जाता है? नाम धातु। हम फिर से पूरे इसे एक बार को हम फिर से इन टर्म्स को देखते हैं ताकि हमारे माइंड में सेट हो जाए। क्रिया यानी जिससे काम के करने या होने का बोध हो उसको हम कह देंगे क्रिया। क्रिया क्या है? किसी वाक्य में इम्पोर्टेंट पद है और एक विकारी पद है जिसमें परिवर्तन संभव है लिंग व वचन के अनुसार। फिर हमारा धातु। धातु क्या होता है? क्रिया का मूल रूप, यानी जो हमारी क्रिया होती है वो धातु से ही बनती है। फिर हमारे धातु के भेद दो होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु होती है एक स्वतंत्र पद, यानी उसमें कोई और पद जुड़ा नहीं होता और कोई धातु जुड़ी नहीं होती। फिर हमारी आती है सेकंड टर्म यौगिक धातु। यानी यौगिक धातु में क्या होता है? या तो कोई प्रत्यय जुड़ा होता है उसके पीछे, या फिर दो धातुओं का क्या होता है? मेल होता है, या फिर संज्ञा या विशेषण शब्दों के पीछे क्या प्रत्यय जुड़कर यौगिक धातु का निर्माण करते हैं। फिर आती है हमारी यौगिक धातु के ही, जैसे ये हमारे धातु के दो भेद थे वैसे ही हमारी यौगिक धातु के, जो कि धातु का भेद है उसके तीन भेद होते हैं, प्रेरणार्थक धातु, यौगिक धातु और नाम धातु। प्रेरणार्थक धातु जिसमें किसी दूसरे से काम करवा जाए, इसमें इसका एक भाग होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? आना या लाना प्रत्यय जुड़े होते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय जुड़ता है, जैसे दिलाना, दिलवाना, सुलाना, सुलवाना, ठीक है। तो ये हमारी हुई प्रेरणार्थक धातु। फिर हमारे यौगिक धातु, यानी जब दो धातुओं का मेल हो, यौगिक मतलब जुड़ना, ठीक है। जब दो धातु का मेल हो, जैसे चल एक धातु है, फिर एक धातु है, उठ अलग धातु है, जा अलग धातु है, खा अलग धातु है और पी अलग धातु है, लेकिन हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? हमारे डेली लाइफ में इन वर्डों को इकट्ठा यूज़ करते हैं। ये क्या हमारी है? तो ये है हमारी यौगिक धातु। फिर हम देखते हैं नाम धातु। जब भी किसी संज्ञा विशेषण शब्दों में प्रत्यय जुड़कर किसी धातु का निर्माण हो तो उसको हम कहते हैं नाम धातु। जैसे लतियाना, गरमाना, दुखियाना, चिकनाना, ये सब क्या है? हमारी नाम धातु।